माय डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपकी जो एनसीसी बी प्रमाण पत्र और एनसीसी सी प्रमाण पत्र की परीक्षा होने वाली है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से हम आपके लिए कुछ बेहद ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके, आप अपने परीक्षा में एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अच्छा ग्रेड प्राप्त कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से हो। तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की दृष्टि से जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास हम सभी आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। The first question is question number 1. Which unit of the computer is considered as the brain of the computer? कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में समझा जाता है? Your options are memory unit, इनपुट यूनिट, सीपीयू या आउटपुट यूनिट। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। युवा इन सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहकर राष्ट्र में अपना योगदान दे सकते हैं। यूथ कैन कंट्रीब्यूट फॉर नेशनल बिल्डिंग बाय पर्सनली सेइंग नो टू विच ऑफ दी सोशल प्रॉब्लम्स। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, खेल में भागीदारी। सेकेंड दहेज, असामाजिक गतिविधियाँ, बाल श्रम, डाउरी, एंटी सोशल एक्टिविटीज, चाइल्ड लेबर। सी सामाजिक सेवा या सोशल सर्विस। एंड डी व्यक्तिगत स्वास्थ्य या पर्सनल हेल्थ। तो डियर कैडेट्स, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि किस चीज़ को नहीं आपको करना है, अर्थात कौन कौन सा ऐसी, इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि समाज के हित में नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए जो बी ऑप्शन है आपका, दहेज, असामाजिक गतिविधियाँ और बाल श्रम, इसको हमें नहीं प्रमोट करना है, इसको हमें नहीं करना है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दहेज, असामाजिक गतिविधियाँ, बाल श्रम, दैट इज डाउरी, डाउरी, एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। द एनसीसीज ग्रीन कैडेट प्रोग्राम फोकसेस ऑन। एनसीसी का हरित कैडेट कार्यक्रम किस पर प्रमोट करता है? योर ऑप्शंस आर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, लीडरशिप स्किल, नेतृत्व कौशल, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, विदेशी भाषा सीखना, एंड डी इज द डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन। तो डियर कैडेट्स, आप ऑप्शन ही देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न है वो है ग्रीन कैडेट या हरित कैडेट। ग्रीन का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट। सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज द ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण। एनसीसी का जो ग्रीन कैडेट या हरित कैडेट कार्यक्रम है वह इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण को प्रमोट करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? योर ऑप्शंस आर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर एंड स्पीकर। तो डियर कैडेट्स, इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करते हैं। आउटपुट डिवाइस होता है वो डिवाइस जिससे कि हमको डेटा दिखाई देता है, हमको परिणाम दिखाई देता है। तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है, मॉनिटर पर हमको स्क्रीन पर सब कुछ दिखता है, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है। तो प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है। जो स्कैनर है, स्कैनर से हम कुछ भी स्कैन करके डेटा कंप्यूटर तक प्रेषित करते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन स्कैनर इज द राइट ऑप्शन। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है कि इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। व्हाट इज द टोटल मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी। एलएमजी मीन्स लाइट मशीन गन। एलएमजी की मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है? योर ऑप्शंस आर, 10 राउंड्स, 20 राउंड्स, 30 राउंड्स और 50 राउंड्स। 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड या 50 राउंड। तो डियर कैडेट्स, एलएमजी जो लाइट मशीन गन होती है, इसके मैगजीन की जो कुल क्षमता होती है वो कितनी होती है? 30 राउंड से 30 राउंड होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। वुंड्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। घावों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, किया गया है या किया जा सकता है? ऑप्शंस आर 2, 3, 4 एंड 5। घाव के मुख्य रूप से कुल कितने प्रकार होते हैं? तो डियर कैडेट्स, जब आपको घाव लगता होगा तो आप घाव 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इसमें वो ब्लड बाहर आ जाता है, स्किन हट जाती है, और दूसरा होता है जिसमें स्किन नहीं हटती। तो इस आधार से 2 प्रकार घाव होते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक होता है खुला हुआ घाव और दूसरा होता है बंद घाव। तो
मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, खुला घाव और बंद घाव। तीव्र घावों को आगे खुले या बंद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। खुला घाव कोई भी चोट है जिसमें त्वचा की अखंडता बाधित हो गई है और अंतर्निहित ऊतक उजागर हो गया है, और बंद घाव कोई भी चोट है जिसमें अंतर्निहित ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन ऊपर की जो स्किन है, जो त्वचा है, अभी भी बरकरार, मीन्स त्वचा फटती नहीं है तो बंद घाव, त्वचा फट गई है तो खुला घाव। तो इस तरह से घाव के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी के डैश प्रकार है, कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो डियर किड्स, जो कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार है कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन मेमोरी होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। उसमें एक मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी वो वोलेटाइल होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, 2 टाइप्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। There are two main types of computer memory. The first one is primary memory and the second one is secondary memory. Primary memory जो होता है उसको हम internal memory भी कहते हैं, और ये main memory होती है जिसके अंतर्गत RAM, ROM, RAM means random access memory, ROM means read only memory आदि आते हैं, और ये volatile होता है। दूसरा होता है secondary memory जिसको हम लोग external memory कहते हैं, जिसमें SSDs that is hard disk drives, SSDs that is solid state drives, flash drives, memory cards और CDs, DVDs आदि आते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच एनसीसी एक्टिविटी इज डिजाइन टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी की कौन सी गतिविधि होती है? ऑप्शन है गार्डनिंग वर्कशॉप, बागवानी शिविर, पोइट्री रेसिटेशन, कविता पाठ, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, एंड डी है पेंटिंग कंपटीशन या पेंटिंग प्रतियोगिता। तो डियर कैडेट्स, जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं उनको जिम्मेदारी सिखाने के लिए, कर्तव्य की भावना सिखाने के लिए, सहयोग के लिए इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे उचित है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर होगा, और वो होता है फर्स्ट एड। जो प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण होता है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, उसके अंतर्गत हमको ये सिखाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ, किसी कैडेट के साथ, किसी अनागरिक के साथ कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित हो जाती है तो हम तुरंत उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है एनसीसी कैडेट्स को प्रदान की जाती है। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इतिश्री मुर्मू, रामनाथ कोविंद एंड नरेंद्र मोदी। तो डियर कैडेट्स, आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन आर गीगाबाइट, बिट, बाइट और टेराबाइट। तो डियर कैडेट्स, जो कंप्यूटर में जो आंकड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी होती है? दैट इज द बिट, वो बिट होती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन, बिट। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर। अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट दैट कैन ओनली बी अ 0 और अ 1। जो बिट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वह जो है बाइनरी डिजिट होता है, और बाइनरी डिजिट का मतलब होता है जो कि सिर्फ 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 1 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर फील्ड क्राफ्ट। और आपके ऑप्शंस हैं फायर एंड मूवमेंट, मार्किंग द टारगेट, फायर एंड मूवमेंट टारगेट को चिन्हित करना, बी है कवर्स, फायर्स एंड मूवमेंट, एरिया इंडिकेशन, आड़े फायर एंड मूवमेंट, क्षेत्र संकेत, सी है कवर्स, मूव्स, आड़े और चालें, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर कैडेट्स, यदि आपने जो है फील्ड क्राफ्ट के बारे में अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपने इन सभी के बारे में पढ़ा होगा, चाहे फायर एंड मूवमेंट है, मार्किंग द टारगेट है, कवर्स है, एरिया इंडिकेशन है या मूव्स है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन है वो सबसे सही उत्तर होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, the system that controls and coordinates body functions, retains memory and receives signals। वह सिस्टम जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है, मेमोरी बनाए रखता है और सिग्नल प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र। डियर कैडेट्स,
हमारे शरीर का वह प्रणाली, वह सिस्टम जो हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और उसको समन्वित करता है, हमारे याददाश्त या मेमोरी को बनाए रखता है, वो कौन सी प्रणाली है? उत्सर्जन प्रणाली है या नहीं, प्रसंचरण है या नहीं, श्वसन है नहीं, तो कौन सा है? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी। तो डियर किड्स, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस है एवेस्ट, लाइनक्स या लिनक्स, नॉर्टन या कैस्पर्सकी। तो डियर किड्स, हम सभी लोग आजकल स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, टैबलेट का यूज़ करते हैं और उसमें एंटीवायरस का भी प्रयोग करते हैं। तो वहीं से प्रश्न है कि इसमें कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो आप देखिए, यहाँ पे एवेस्ट जो है एक एंटीवायरस है, नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस है, कैस्पर्सकी जो है एक एंटीवायरस है, लेकिन जो लाइनक्स या लिनक्स है वो ये एंटीवायरस नहीं है, बल्कि क्या है? लाइनक्स या लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, सर्वर और स्मार्टफोन जैसे कई डिवाइस में किया जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लाइनक्स या लिनक्स। इसके अलावा एवेस्ट, नॉर्टन एंड कैस्पर्सकी ये सभी एक एंटीवायरस हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, हाउ मेनी मसल्स आर इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शंस है 540, 580, 588 या 600। तो रिकेट्स, जो एक वयस्क मनुष्य का शरीर होता है, बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो मांसपेशियां होती हैं, कुल मांसपेशियां 600 से अधिक होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, इन सभी ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द डी ऑप्शन, 600। मानव शरीर में 600 से ज़्यादा मांसपेशियां होती हैं। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। सो द डी ऑप्शन दैट इज 600 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड फिटनेस डेवलपमेंट? एनसीसी स्वास्थ्य और फिटनेस विकास में कैसे योगदान देता है? योर ऑप्शंस आर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, एग्रीकल्चरल स्किल्स, योगा एजुकेशन या आर्टिस्टिक इंडिविजुअल्स। विदेशी भाषा सीखना, खेती कौशल, योग शिक्षा या चित्रकला तथा संगीत सिखाना। डियर किड्स, इस प्रश्न को यदि आप ध्यान से पढ़ें कि एनसीसी स्वास्थ्य और फिटनेस विकास में कैसे योगदान देता है, तो एनसीसी के अंतर्गत योग शिक्षा भी सिखाई जाती है, योगा एजुकेशन भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पे और योग शिक्षा के द्वारा जो कैडेट्स होते हैं उनके स्वास्थ्य और फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, योग शिक्षा या योग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है? योर ऑप्शंस आर एमएस वर्ड, एडोब पेज मेकर, गूगल क्रोम और टैली। तो डियर किड्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर। तो वर्ड ब्राउजर नहीं है, पेज मेकर ब्राउजर नहीं है, टैली नहीं, बल्कि क्या है? गूगल क्रोम का यूज हम सभी लोग करते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और गूगल क्रोम के अलावा जो डिफरेंट अदर्स वेब ब्राउजर हैं वो भी हैं, मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, एप्पल है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा है, ब्रेव है, टॉर है, ये कई अन्य जो है वेब ब्राउजर हैं। तो गूगल क्रोम यहाँ पे एक वेब ब्राउजर, इसके अलावा भी जो अन्य वेब ब्राउजर है उसको भी हमने आपको बता दिया, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, ब्रेव एंड टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सोर्सेज ऑफ वाटर आर, जल के स्रोत हैं? ऑप्शन है रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड स्ट्रीम या ऑल ऑफ द एबव। वर्षा जल, सतही जल, भूमिगत धारा या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न है कि जल के स्रोत हैं, मीन्स जल हमको कहाँ से मिलता है? तो वर्षा के जल से मिलता है। जो सतही जल होते हैं, जो तालाब या इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ से मिलता है। और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत धारा है, वो भी हमारे जल का स्रोत है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। वाटर कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज इंक्लूडिंग रेन वाटर मीन्स वर्षा का पानी, ग्राउंड वाटर मीन्स भूमिगत जल, सरफेस वाटर मीन्स सतही जल, एंड आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आइस कैप्स और ग्लेशियर्स भी हमारे लिए जल का स्रोत होते हैं, क्योंकि जो बर्फ पिघलती है तो
पानी के रूप में वो नदियों से बहते हुए हमारे पास तक पहुंचती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट ए मूवमेंट विथ वेपन? निम्नलिखित में से कौन हथियार के साथ चाल या शस्त्र सहित चाल नहीं है? एंड ऑप्शन आर मंकीज मूवमेंट, घोस्ट मूवमेंट, कैट्स मूवमेंट या चिताज मूवमेंट। बंदर की चाल, प्रेत की चाल, बिल्ली की चाल या चीते की चाल। तो डियर किड्स, जब आप वेपन्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़े होंगे, शस्त्रों के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स या चालें पढ़ाई गई होंगी। तो इसमें आप देखिए बंदर की चाल, प्रेत की चाल या चीते की चाल, दैट इज मंकीज मूवमेंट, घोस्ट मूवमेंट एंड चिताज मूवमेंट जो है, ये सभी जो है शस्त्र के साथ होती हैं, शस्त्र सहित चालें हैं। और जो सी ऑप्शन है दैट इज कैट्स मूवमेंट है, बिल्ली की चाल जो है वो बिना शस्त्र की होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैट्स मूवमेंट या बिल्ली की चाल जो है वो शस्त्र सहित चाल नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी इन इंडिया? भारत में सेना का जो सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति वो कौन होता है? ऑप्शन आर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री। तो डियर कैडेट्स, ये इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे देश की जो सेना है, जो तीनों सेना है, उनका जो सर्वोच्च कमांडर है या सेनापति या सुप्रीम कमांडर है, कौन होता है? तो होते हैं हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वही भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होता है। यदि कोई युद्ध होती है तो युद्ध की स्थिति में उसकी घोषणा करना या उसको रोकना, उसकी समाप्ति की घोषणा, इस सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। तो भारत में सेना का जो सर्वोच्च कमांडर या सेनापति या सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ इंडिया होते हैं, कौन होता है? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति। तो डियर किड्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, इस वीडियो में 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में बी प्रमाण पत्र, यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो डियर किड्स, इन सारे प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं यदि आपको कुछ समस्या है, कोई क्वेरी है। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसमें से कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर किड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।